हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं श्रीकांत शिंदे आरके ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों से हम लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाली। मैं थोड़ा काम में बिजी था, थोड़ा बाहर था, इसकी वजह से थोड़ा मिसकनेक्शन था। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, एक नया प्लेटफॉर्म चालू कर दिया। हम लोग वापस हमारी टीम जो है वो अभी अच्छे से आपको ट्रेडिंग का नॉलेज देंगे। डेली निफ्टी बैंक निफ्टी का जो लेवल्स है वो हम लोग भेजेंगे। सभी चीज़ें जो कि मार्केट को अगर आपको समझना है, मतलब कि बेसिक से एडवांस तक जो भी नॉलेज है वो अलग अलग तरह से हम लोग समझाएंगे। अभी इक्विटी में हमारा मतलब कि पोर्टफोलियो मैनेज, मतलब कि पोर्टफोलियो जो कि मैनेज करना है वो भी हम लोगों ने अच्छी तरह से एक टीम बनाई है और उसके बाद हम लोग उसको अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा होता है ट्रेडिंग में, जबकि हर एक चीज़ मतलब कि समझो कि कोई कोई नए नए लोग रहते हैं और उन लोगों को क्या रहता है कि ट्रेडिंग के बारे में कुछ नॉलेज नहीं रहता है, मतलब कि मालूम ही नहीं रहता है कि ये ट्रेडिंग क्या होता है। मतलब एक समझो कि एक दोस्त है और उस दोस्त को समझ में आता है कि बाबा यहाँ से एक प्रॉब्लम आ रहा है क्रिएट, मुझे ट्रेडिंग का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ट्रेडिंग का कुछ समझ में नहीं आता है तो कैसा रहता है कि कुछ चीज़ें रहती है, मतलब कि समझो अभी ये ट्रेडिंग कहाँ से चालू करते हैं, ये डीमैट अकाउंट क्या होता है, ये टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, हर किसी को समझ में नहीं आता है। और उसी चीज़ का एक डर मन में पैदा रहता है कि बाबा उसी डर से, मतलब कि ये डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है, मुझे नहीं आता है, ये मेरी बस की बात नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ समझ में मतलब कि मान लेते हैं लोग। और ऐसा करने से उन लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग से थोड़ा दूर भागते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हम लोग डीमैट अकाउंट भी निकलवा लेते हैं। जो भी जीरोधा रहेगा, एंजल वन रहेगा, अप स्टॉक्स रहेगा, कोई भी डीमैट अकाउंट रहेगा, आप हमसे जुड़ जाइए। हमारा टीम है जो आपको डीमैट वगैरह सब मतलब कि सपोर्ट भी करेंगे सभी चीज़ का। और आपको आसानी से आसान भाषा में जो भी है मार्केट समझा देंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी जो कि मतलब कि 12 बैंकों का एक सेक्टर रहता है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स ट्रेडिंग है, जिसका ऑप्शन ट्रेडिंग सब लोग करते हैं, सब लोगों को जानते हैं कि बैंक निफ्टी में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसमें सबको मालूम है ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं। तो लॉस क्यों करते हैं तो उसको थोड़ा समझो कि बैंक निफ्टी में लॉस करने से क्या रहता है कि अभी एक बात समझो कि मैं अभी ट्रेड करने जा रहा हूँ। आज मान लीजिए कि मैंने ठान लिया कि मैं आज बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लूँगा, सिर्फ 2 लॉट बाय करूँगा और जो भी प्रॉफिट रहेगा इतना इतना मेरा स्टॉप लॉस है और इतना इतना प्रॉफिट मैं ले लूँगा। तो क्या होता है कि जब तुम लोग ट्रेड लेते हो और ट्रेड लेने के बाद मार्केट तुम्हारी साइड में चलता है और तुम लोग प्रॉफिट में आते हो, और प्रॉफिट में आने के बाद उसके बाद क्या होता है, ठीक है, तुम लोगों को 1000 मतलब कि 2000 रुपये प्रॉफिट दिख रहा है, तुम लोग उसमें से एग्जिट हो जाते हैं। और एग्जिट होने के बाद वही ट्रेड जो तुम लोगों ने लिया था वो बहुत आगे निकल जाता है और तुमको समझ में आता है यार मैं अगर इस ट्रेड में 1000-2000 रुपये का प्रॉफिट लेके अगर नहीं रुकता वैसे ही तो मुझे 4-5 हज़ार रुपये प्रॉफिट होता। तो ये टोटली साइकोलॉजी का गेम है कि तुम लोगों का उसमें से एग्जिट होना ट्रेड से या आगे तक होल्ड करना, ये सब साइकोलॉजी का गेम है दोस्तों। मतलब कि दूसरे दिन क्या होता है वैसा ही, जो पिछले दिन मुझे 1000-2000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन क्या हुआ कि ट्रेड बहुत आगे निकल गया, तो दूसरे दिन मैं ठान के बैठा हूँ कि आज मैं जल्दी से एग्जिट करूँगा ही नहीं। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि जो मार्केट है वो मार्केट हर रोज़ रैली नहीं देती, मतलब कि रोज़ मार्केट तुमको 400-500 पॉइंट की रैली नहीं देंगी। तो समझ लीजिए मार्केट का लेवल्स आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। उसके साथ में अगर बैंक निफ्टी आप करना चाहते हैं तो उसके साथ में अगर HDFC और ICICI ये दोनों बैंक का जो दोनों बैंक है वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है इस बैंक निफ्टी में। अगर इन दोनों बैंकों को अगर तुम लोग फॉलो करते हो, उनका लेवल निकाल के रहते हो और बैंक निफ्टी के साथ साथ अगर आप HDFC और ICICI पे भी ध्यान देते हो और अपना खुद का रिस्क रिवार्ड एक अच्छे से सेट करते हो, मुझे क्या करना है, मुझे पर्टिकुलर मतलब कि अभी सब लोग जानते हैं कि 1:2 का सबका रिस्क रिवार्ड रेशियो रखते हैं।
अभी 1:2 मतलब क्या है, अगर मैं 10 रुपये का नुकसान कर रहा हूँ तो मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, इसको बोलते हैं 1:2। अभी क्या होता है मार्केट में लॉसेस होने के ज़्यादा चांसेस, मतलब कि अगर समझो तो मार्केट में लॉसेस कब होता है कि तुम लोग क्या करते हो, रिस्क रिवार्ड जानते नहीं है। मतलब कि अगर मार्केट कैंडल भाग रही है तो उसके पीछे जाएंगे, जल्दी से ट्रेड लेंगे, मतलब मैंने रिस्क कुछ कैलकुलेट किया ही नहीं, उसको लॉस जो रहेगा मुझे मालूम नहीं है, और उसके बाद क्या होता है मार्केट नीचे आना चालू करता है और आपको क्या होता है कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस मतलब कि दिखने लगता है तो तुम लोग क्या करते हो, उस ट्रेड से एग्जिट कर जाते हो, और एग्जिट करने के बाद वही मार्केट उससे रिवर्स कर देता है। तो ये सबके मतलब कि सबके साथ होता रहता है, ये जो भी नए नए बिगिनर्स ट्रेडर्स हैं उनके साथ ये सब होते रहता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों इसके लिए हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, मतलब कि हमारे साथ आप जुड़ेंगे, अच्छे से नॉलेज लेंगे, उसके बाद हम लोग अभी क्या करेंगे, सभी चीज़ों से आ रहे हैं, मतलब कि टेलीग्राम पे एक चैनल भी निकाल रहे हैं हम लोग आरके ट्रेडिंग नाम के, जो कि हर रोज़ बैंक निफ्टी पे लेवल देंगे। और हमारा जो कि व्हाट्सअप ग्रुप है, तो व्हाट्सअप ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं कि इक्विटी और स्विंग ट्रेडिंग, मतलब कि इक्विटी का एक अलग प्लेटफॉर्म रहता है जिसके लिए हम लोग 2 या 3 महीने के लिए होल्ड के लिए स्टॉक देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं जो भी व्हाट्सअप ग्रुप पे, और एक हम लोग क्या करते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग है, मतलब कि अगर स्विंग ट्रेडिंग में आपको एक स्टॉक में बाय करना है, उसके लिए आप ऑप्शन नहीं करना है, उसमें फ्यूचर नहीं, तो आपको क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा कैश एंड कैरी में शेयर्स लेने हैं, और उसको क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 15 दिन तक उसको क्या करना है, होल्ड करना है दोस्तों। तो इसलिए क्या करें हम लोग आरके ट्रेडिंग, अभी जो भी मेरे साथ जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनको तो हम लोगों ने मार्केट को सिखा लिया है। अभी क्या होता है कि प्रैक्टिस इसमें करना बहुत ज़रूरी रहता है, जितना जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मार्केट को अच्छे से समझेंगे उतना आप लोग क्या होंगे, ज़्यादा ज़्यादा उसमें प्रोग्रेस होते रहेंगे। अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, अभी जो बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं एनालिसिस कैसे, मतलब कि मैं टेक्निकल एनालिसिस बता रहा हूँ, जो कि टेक्निकल एनालिसिस में बैंक निफ्टी आपको कैसी लगती है, सीधा सीधा हम लोग लेवल देंगे, उसके मतलब जो भी लेवल रहेंगे उसके साथ आप लोग मंडे के दिन ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि सैटरडे संडे तो अभी छुट्टी रहेगी मार्केट को, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर। अभी जो मैंने बैंक निफ्टी का ये जो चार्ट लगा हुआ है ये डेली का चार्ट है दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम लगाया, यहाँ पे देखो दोस्तों परसों के दिन पे मैंने मतलब कि मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, एक मिनट दोस्तों मतलब मैं दिखा देता हूँ आपको, मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है एक आरके ट्रेडिंग करके नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे देखो आरके ट्रेडिंग का जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो इस ग्रुप में समझो देखो मैंने परसों के दिन दिया था, यहाँ पे देखो ये फोटो, ये जो मैंने भेज दिया था ये मतलब मैंने कुछ 2 दिन पहले भेजा था, तो बताया था कि मार्केट को डबल टॉप फॉर्मेशन बन चुका है बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पे दोस्तों। तो यहाँ पे एक टॉप है, ये दूसरा टॉप है, और मैंने जो बताया था ये नेक लाइन का सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर घूम जाती है तो उसमें कुछ मतलब नहीं है, अगर इसको क्लोज कर दिए नीचे से तो बैंक निफ्टी में दोस्तों वीकनेस आ सकता है। ओके, तो सीधा चार्ट पे जाते हैं हम लोग, देखो यही लेवल हम लोगों ने बताया था, मैं फिर से मार्क कर देता हूँ, ये जो वीकली सपोर्ट है ये देखो, इसको बोलते हैं नेक लाइन, और ये जो बता रहा हूँ ना मैं यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं टॉप 1, उसके बाद नेक लाइन पे आया टॉप 2, उसके बाद क्या होगा, ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा और क्या करेगा, नीचे जा सकता है। ये अपना प्रिडिक्शन 1 है, मतलब कि समझो कि मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में डबल टॉप होगा, मतलब अभी हो चुका है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर मार्केट इसी मतलब कि ये जो सपोर्ट लाइन है इसके नीचे अगर क्लोज होती है, मतलब कि इसके नीचे अगर एकादी रेड कैंडल अगर क्लोज होती है तो मैं मान सकता हूँ कि मार्केट में अभी बेरिशनेस आ सकता है। अगर इसके नीचे क्लोज ही नहीं होती है, अगर इसके नीचे देखो दोस्तों क्लोज नहीं होती है तो मैं नहीं मान सकता कि बैंक निफ्टी नीचे आ सकती है, मैं बोल सकता हूँ कि बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है।
समझ में आया दोस्तों? अभी देखो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सबको। यहाँ पे देखो ये सपोर्ट लाइन हम लोगों ने मार्क किया था जो कि नेक लाइन के पास। यहाँ पे देखो अभी जो मैंने वीकली टाइम फ्रेम लगाया बैंक निफ्टी का, अब यहाँ पे देखो प्राइस ने क्या किया, इसी सपोर्ट लेवल पे रिजेक्शन किया है, मतलब कि यहाँ पे बायर्स लोग इनिशियली, मतलब कि यहाँ पे बायर्स लोग है, इसीलिए मार्केट ने थोड़ा रिजेक्शन दिया है। अभी सीधा जाते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे। ओके दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखता है? सीधा वही डबल टॉप दिखता है। ये टॉप 1 था, उसके बाद नेक लाइन, ये सेकंड टॉप था, उसके बाद मार्केट यहाँ पे आता है। अभी यहाँ पे देखो कि मार्केट पिछले 3 दिन से, मतलब कि पिछले 2 दिन से मार्केट में बहुत बड़े बड़े गैप अप हो रहे हैं। यहाँ पे देखो इसी मतलब कि परसों के दिन भी मार्केट में गैप अप हुआ था, उसके बाद आज भी मार्केट में क्या हुआ था, गैप अप हुआ है। मतलब कि क्या हुआ है, मार्केट गैप अप होता है और मतलब कि रेंज में रहता है, मतलब कि कुछ आगे पीछे नहीं रहता, उसी रेंज में खड़ा रहता है, मतलब कि वो रेंज बाउंड ज़्यादातर ज़्यादा रहने लगा है। अभी यहाँ पे देखो कि मैं मान के चलता हूँ कि मार्केट जब तक 44756, ये जो लेवल मैंने अभी निकल के रखा है 44756, जब तक मार्केट इस लेवल को तोड़ के ऊपर तक नहीं जाता है तब तक मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये बैंक निफ्टी बुलिश हो रही है। अभी मैं बोल सकता हूँ कि बैंक निफ्टी टोटली बेरिश है, अभी तक बुलिश नहीं हुई है। तो समझ को ले, ये जो लेवल मैंने जो बता के रखा है इसको आप मार्क करके रख लो, नहीं तो नोट में लिख के रख लो। ये जो लेवल निकाल के रखी है 44756 का, अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी अगर निकलती है तो मैं मान के चलता हूँ कि मार्केट यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ पे बुलिश हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट बुलिश हो सकता है। क्या होना चाहिए, इसी रेजिस्टेंस को एक ग्रीन कैंडल उसके ऊपर क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, तभी मैं मान के चलता हूँ कि मार्केट क्या हो सकता है, बुलिश हो सकता है। अब तक क्या है, मार्केट को बेरिशनेस है मार्केट में दोस्तों। ओके, अभी क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो ये मान के चलता हूँ कि मैं रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 44756 को, और सपोर्ट कहाँ पे निकल के आ रहा है 43600 को। अभी हम लोग क्या करते हैं, सीधा जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अभी 4 आवर टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ। यहाँ पे देखो मैं एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ ऊपर से नीचे तक का, क्या समझ में आया? यहाँ पे देखो दोस्तों एक डाउनवर्ड का ट्रेंड लाइन था, मार्केट नीचे आया, ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, उसके बाद नीचे आया, वापस ट्रेंड लाइन ब्रेक, मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पे देखो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकआउट कैसा, मतलब कि अभी यहाँ पे देखो अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट एक आधी ग्रीन कैंडल अगर नीचे से, क्या बोल रहा हूँ मैं, नीचे से अगर क्रॉस करके अगर उसको क्लोज कर देती है तो मैं मान सकता हूँ कि ये ब्रेकआउट तगड़ा ब्रेकआउट था। लेकिन यहाँ पे देखो मार्केट जो गैप अप जो हुआ है उसके बाद ही मार्केट वहाँ पे क्या हो रहा है, सस्टेन, मतलब ऊपर नहीं जा पा रहा है, सस्टेन नहीं हो रहा है। ठीक है समझ में आया दोस्तों क्या हो रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो ये जो ट्रेंड लाइन निकल के आ रही थी उसके बाद मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर है। मैं क्या बोल रहा हूँ 44756 का ये जो रेजिस्टेंस है, अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलती है तभी मैं क्या बोल सकता हूँ कि बैंक निफ्टी में बुलिशनेस आ सकता है। जब तक ये लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकलती है तब तक बैंक निफ्टी टोटली बेरिश है। ओके, अभी हम लोग जाते हैं सीधा 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ओके, अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो मार्केट ने क्या किया, सीधा ये ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन के बाद देखो उसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। अभी मैं ट्रेंड लाइन को निकाल देता हूँ दोस्तों। अभी देखो यहाँ पे मार्केट जैसे नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे भी एक डबल टॉप बनाया और डबल टॉप ब्रेक करके नीचे आया। दोस्तों समझ में आया? और मार्केट ने सपोर्ट कौन सा लिया, तो यहाँ पे देखो ये जो मार्केट को जो सपोर्ट निकल के आ रहा था यहाँ पे, वही मार्केट में सपोर्ट लिया और वहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ। अभी मैं क्या बोलता हूँ, देखो इसी हाईएस्ट पॉइंट से ये लोवेस्ट पॉइंट तक हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। देखो ये हाईएस्ट पॉइंट था और ये लोवेस्ट पॉइंट था। मैं ऐसा क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, तो देखो दोस्तों जब मार्केट में डाउन ट्रेंड रहता है, जब मार्केट में डाउन ट्रेंड रहता है तो मार्केट क्या करता है,
लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाते हुए नीचे आता है। ओके, मार्केट को ये बातें जो बोल रहा हूं मैं ये समझ में आना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों क्या किया है मार्केट ने, सीधा मार्केट ने नीचे आया, उसके बाद पुल बैक किया, उसके बाद वापस नीचे आया मतलब लोअर लो बनाया, उसके बाद पुल बैक, मतलब ये रेजिस्टेंस मार्केट ने, मतलब कि पिछला लोअर हाई जो था ये मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, तो मतलब कि ये ब्रेक नहीं किया तो मार्केट बुलिश नहीं हो सकती। अब यहाँ पे देखो वापस मार्केट ने लोअर लो बनाया, उसके बाद क्या किया, यहाँ पे लोअर हाई बनाया, मतलब कि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस था तो मार्केट ने ऊपर नहीं किया, तो यहाँ से सीधा मार्केट ने क्या किया, वापस लोअर लो बनाया। अभी मैं क्या करता हूँ दोस्तों, अभी देखो ये सब लेवल में निकाल के देता हूँ। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि मार्केट को अगर आपको फिबोनाची ड्रॉ करनी है तो क्या करना है, उसको एक जो पॉइंट है वो हाईएस्ट पॉइंट लेना है और एक लोवेस्ट पॉइंट लेना है मार्केट को, ठीक है, और उसी से फिबोनाची ड्रॉ करनी है। अभी हम लोगों ने क्या किया, ये जो पॉइंट था ऊपर से नीचे तक खींचा है, और हम लोग क्या करेंगे, ये जोन जो कि मैंने क्लासेस में बताया था कि 50 और 61 का जो गोल्डन रेशियो होता है मार्केट उसी डायरेक्शन में। अभी यहाँ पे देखो ये जो जोन है मार्केट को बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। यहाँ पे देखो ये जो जोन मैंने मार्क किया है ये मार्केट को रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ठीक है, मतलब मार्केट उसी रेंज में पता, मतलब कि देखो कहाँ से, जैसे यहाँ से टच करके यहाँ पे आया तो मार्केट इसी रेंज में है। देखो दोस्तों अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो ये लेवल तो टेस्ट करना जरूरी है मार्केट को, यहाँ पे ये लेवल टच करके भी नहीं मार्केट नीचे आ सकता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि मार्केट अगर 44756 के अगर ऊपर निकलती है तभी मार्केट क्या हो सकती है, बुलिश हो सकती है दोस्तों। ओके, अभी समझ में आया? क्या करता हूँ मैं, ये सब चीज़ें हटा देता हूँ, एक मिनट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए सब चीज़ें, इसलिए मैं ये सब चीज़ें हटा देता हूँ। ओके, देखा हम लोगों को एक फिबोनाची लेवल जो मिला है 61 और 50 का गोल्डन रेशियो, मार्केट वही रेंज पे क्या हुआ है, फंसा हुआ है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों कि हम लोग क्या करते हैं, मतलब मंडे के दिन में मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो कैसे करेंगे मंडे के दिन में, ठीक है। उससे पहले जानेंगे कि मार्केट में आज कैसा ट्रेड हुआ, सही है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं और हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे देखो दोस्तों 9:15 अभी जो मैं लेवल ड्रॉ करने जा रहा हूँ वो समझो, ये प्रीवियस डे का हाई पॉइंट है, इसको मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ओके, ये प्रीवियस डे का हाई है, ये प्रीवियस डे का लोवेस्ट पॉइंट है, उसके बाद मार्केट का क्लोजिंग पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इसके पास आ रहा है, ठीक है। मैं सीधा 5 मिनट के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ओपन हुआ प्रीवियस डे हाई के पास, वही रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया और मार्केट वहां से कहाँ आया, नीचे आया। अभी नीचे आने के बाद देखो मार्केट को ये चीज़ों समझ ले आप, मतलब ये चीज़ समझ ले आपको तो मार्केट को ये देखो क्या हुआ, मार्केट को ये जो मार्केट को रेजिस्टेंस था ये मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, मतलब यही रेजिस्टेंस मार्केट को क्या करेगा, अभी सपोर्ट का काम करेगा। समझ में आया, रेजिस्टेंस बिकम एज अ सपोर्ट। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, मतलब देखो मार्केट सीधा यहाँ से नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, वापस नीचे आया। अभी देखो अगर ये स्विंग ब्रेक करता है तो आपको क्या करना है, सीधा, मतलब ये जो रेंज बनाया था मार्केट ने, अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो आप लोग को सीधा सी का ट्रेड था, मतलब कि कॉल का ट्रेड था मार्केट। मतलब यहाँ से अगर आप दिखने में छोटे लग रहा है लेकिन यहाँ पे देखो मार्केट ने 171 पॉइंट दिया है यहाँ से, मतलब कि वही जोन जो था वो ब्रेक करने के बाद मार्केट ने 171 पॉइंट दिया। अब यहाँ पे देखो मार्केट सीधा नीचे आया, ठीक है, और आज ये भी था अपना आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी था और उसी वजह से ये सब
वॉलेटिलिटी दिखने मतलब मिली आज मार्केट में ऊपर नीचे। अब यहाँ पे देखो मार्केट सीधा नीचे आया और नीचे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, इसी जोन पे क्या किया, मार्केट ने सपोर्ट लिया। ओके, इसी जोन पे सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे देखो इसी जोन पे सपोर्ट लेने के बाद अगर मार्केट ने थोड़ा पुल बैक किया, ओके, और पुल बैक करने के बाद मार्केट ने, मैं यहाँ पे एक लेवल मतलब कि यहाँ पे एक लेवल मैंने दिया था आज टेलीग्राम चैनल पे मेरे, कि अगर इसी जोन को मार्केट नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो हम लोगों का ट्रेड पुट साइड के लिए बनेगा। ठीक है, अगर समझो कि इसी जोन पे नहीं ब्रेक करेगा और इसी रेजिस्टेंस को ऊपर की साइड में अगर ब्रेक करेगा तो हमारा ट्रेड सी साइड के लिए बनेगा। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं अभी, देखो टेलीग्राम चैनल पे मैंने पहले बताया था बैंक निफ्टी 44300 पी बाय अबाउट 245 एसएल 210 टारगेट ओपन रखा था मैंने। ठीक है, लेकिन ये ट्रेड अपना क्या हुआ, सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस नहीं हुआ मतलब कि 245 का मतलब कि ये ट्रेड ओपन नहीं हुआ, मतलब 245 के ऊपर प्राइस गया ही नहीं, तो ट्रेड लेने का कुछ सवाल ही नहीं उठता। अभी यहाँ पे देखो दूसरा ट्रेड मैंने 12:02 पे दिया था 44300 सी बाय मार्केट प्राइस, मतलब कि मैं उसी टाइम बोला था कि मार्केट प्राइस पे ले लो। कितने बजे, 12 बज के, यहाँ पे टाइम देखो 12:02 मतलब कि 12 बजे, यहाँ पे देखो 12 बजे। ओके, और 12 बजे मैंने ट्रेड मतलब बोला था कि इसके ऊपर बाइंग कर लो मार्केट प्राइस में। यहाँ पे देखो सीधा बाइंग किया आप लोगों ने, यहाँ पे नीचे का एसएल लगाया, मार्केट सीधा यहाँ से ऊपर चला गया, मतलब कि यहाँ पे देखो आपको कितने पॉइंट मिले, 150 पॉइंट मिले। अगर ये भी ट्रेड ले लेते तो भी आपका प्रॉफिट बन जाता। ओके, आज का ट्रेड का जो भी समझ में आया आपको। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको ना हम लोग रिलीज करते हैं और अगले दिन मंडे के दिन मार्केट क्या करेगा उसके बारे में सोचेंगे। अभी ये सब जो लेवल निकल मतलब कि इसको मैं हटा देता हूँ। अभी हम लोग सीधा निकलते 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अभी यहाँ पे देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो हम लोगों ने लेवल निकाल के, ये जो प्रीवियस डे का हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट है उसको भी मैं हटा देता हूँ, इसका भी कुछ मतलब नहीं है। अभी यहाँ पे देखो कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक जोन निकल के आ रहा है, तो मार्केट ने क्या किया, इसी जोन पे मतलब कि मार्केट ऊपर गया, मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है और यहाँ से ऊपर तक जा सकता है। अगर यहाँ से नीचे आया तो मार्केट को ये सपोर्ट लेवल है, ये हावरली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ मैं, समझ लो। अगर 5 मिनट में ट्रेड लेना है तो हम लोग उसके मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, सीधा 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं। ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो मार्केट इसी रेजिस्टेंस को मतलब कि यहाँ से देखो मार्केट क्या किया, यहाँ से ऊपर निकल गया, नीचे आया, वापस क्या किया, यही रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया और वहाँ से मार्केट क्या हो गया, नीचे आया। समझ में आया? अभी देखो मंडे के दिन, अगर मंडे के दिन आपको ट्रेड करना है तो क्या क्या लेवल निकल के आएंगे तो उसके बारे में सोचिए। ठीक है, तो मंडे के दिन के लिए ट्रेड करने के लिए देखो दोस्तों, यहाँ पे पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है मार्केट को तो वो है 44471 का। ओके, और मार्केट को, हाँ ये पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, और अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो मार्केट सीधा कहाँ पे जा सकता है, 44756 के पास। समझ में आया? ये रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद मार्केट सीधा ऊपर जाएगा 44756 के। अगर मार्केट, मेरी बात समझो कि मार्केट अगर मंडे के दिन इसी रेंज में खुलता है गैप अप, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों, यहाँ पे कोई ट्रेड लेना नहीं है। अगर मार्केट इसी रेंज के बीच में अगर खोलता है, मतलब कि इसी सपोर्ट लेवल के बीच में, अगर मार्केट उसी लेवल के मतलब कि यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट को प्राइस एक्शन को बनने दो, मतलब कि अगर मार्केट ऐसा बनाता है तो सीधा आपको ट्रेड लेना है, यहाँ पे सीधा मार्केट को ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस रखना है इसके सपोर्ट के नीचे, और ये टारगेट के लिए आपको क्या करना है, रन करना है मार्केट को। अगर देखो यहाँ पे अगर इसी रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट खुलता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि मार्केट वहां से डायरेक्ट नीचे आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो रेजिस्टेंस में निकल के आ रहा है 44756 का, ये बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है। मार्केट ने यहाँ पे देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी डबल टॉप बनाया था, हावरली पे बनाया था। अब यहाँ पे देखो ये अगर ब्रेक करके भी मार्केट निकल जाता है ऊपर की साइड में, तो मार्केट को अगला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है
वो है 44861। ठीक है दोस्तों, अगर ये जो मैंने बताया ये ऊपर के लेवल मैंने सब बताए, अगर ये भी ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो मार्केट को अगला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 44991 का। ये मतलब कि 1 2 3, मतलब कि अभी मार्केट नीचे है, ये 4 लेवल मैंने जो लिखा है, मतलब ये यहाँ पे लिख के रखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। नोट डाउन मतलब कि पेन और नोटबुक ये लिख, मतलब कि साथ में बैठ के मतलब लिख के रख लो उसमें, ओके, क्योंकि ये बहुत काम आएंगे आपको मंडे के दिन। ये जो लेवल मैं बता रहा हूँ ये बहुत अच्छे से काम आएंगे आपको। यहाँ भी देखो मैंने बताया ये रेजिस्टेंस पहला था, उसके बाद एक रेजिस्टेंस आएगा, उसके बाद मार्केट में ये वाला भी रेजिस्टेंस आ सकता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, उसके बाद रेजिस्टेंस आएगा ये चौथा। ओके, अभी मार्केट समझ के रखो कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाता है और मार्केट यहाँ से नीचे आता है, तो मार्केट के लिए सपोर्ट कौन कौन से आएंगे। तो यहाँ पे देखो ये सबसे पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है तो वो कौन सा है 44259 का। अगर मार्केट ने ये भी अगर ब्रेक करके अगर मार्केट नीचे आता है तो मार्केट के लिए दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है 44186 का। ये भी ब्रेक करके नीचे आता है तो मार्केट को तीसरा सपोर्ट आता है 44108 का। मतलब मैंने क्लास में जब हम लोगों ने ट्रेडिंग का जो क्लास मतलब कि ज्वाइन किए थे, उन सभी स्टूडेंट को मालूम रहेगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है। हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पिछला जो ट्रेंड था वही ट्रेंड को स्विंग क्या करते हैं हम लोग मार्क करते हैं, मतलब कि जो भी लोअर लो रहेगा या लोअर हाई रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं रेजिस्टेंस लाइन मार्क करते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मार्केट हायर हाई और हायर लो अगर बना रहेगा तो वही मतलब जो भी स्विंग रहेंगे तो उसको क्या करेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसी वजह से हम लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के, मतलब आपको अगर ये सब चीज़ें सीखना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आरके ट्रेडिंग का ऑनलाइन बैच भी चालू हो रहा है अभी फिलहाल, कुछ मतलब जल्दी से चालू होएगा, मतलब 4-5 दिन में अभी चालू होने वाला है आरके ट्रेडिंग का जो भी ऑनलाइन बैचेस है, उसके बारे में मैं लास्ट में बोलूँगा ये सब एनालिसिस होने के बाद। अभी फिलहाल देखो कि मैं जो लेवल बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखो, सपोर्ट क्या यहाँ पे देखो ये जो लेवल मैंने बताया ये सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी के। यहाँ पे देखो एक सपोर्ट लेवल है, उसके बाद ये वाला सपोर्ट है, उसके बाद ये वाला सपोर्ट। ठीक है, अगर ये तीनों सपोर्ट ब्रेक करके भी मार्केट नीचे आता है तो ये लास्ट का जो सपोर्ट है 43854 का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बैंक निफ्टी यहाँ पे आके रुक सकती है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। मैंने बताया कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे ट्रेड ना ले, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप अप यहाँ पे होता है ओपन, उसके बाद उसको प्राइस एक्शन को बनने दो और उसके बाद ट्रेड ले। ठीक है दोस्तों, मंडी के दिन के सब लेवल आपको समझ में आए। अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो मेरा मोबाइल नंबर है दोस्तों, अगर लिख के रख लो 7028347996। अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा या एनालिसिस में कुछ गलत रहेगा तो मुझे फ़ोन करके बता मतलब पूछ सकते हो। अगर आपको क्लासेस के लिए आना, हाँ वही बात मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, आरके ट्रेडिंग का जो ऑनलाइन बैच है वो अभी फ़िलहाल 4-5 दिन में चालू होने वाला है। उसकी जो नोटिस रहेगा या कुछ एडवर्टाइज रहेगा मैं अपने ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे या इंस्टाग्राम पे, सभी सोशल मीडिया पे मैं भेज देता हूँ। अगर आपके दोस्त, अगर जिन लोगों को क्लास करना है उनको ज्वाइन करना चाहते हैं वो सब लोग आ सकते हैं इस बैच में। बैच में मतलब कि मैंने 2 पार्ट रखे हुए हैं। यहाँ पे देखो, अगर आपको बेसिक सीखना है दोस्तों, मतलब कि स्टॉक मार्केट के बारे में आपको कोई भी मतलब नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है, अगर आपको बेसिक नॉलेज लेना है तो बेसिक के लिए मैं अलग बैच रखा हूँ, और जो कि दूसरा जो सेशन रहता है जो कि एडवांस लेवल पे आपको, मतलब एडवांस लेवल में क्या आता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग आता है और एडवांस लेवल में। और क्या होता है एडवांस लेवल में हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंट्राडे पे, मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी मिड कैप निफ्टी रहेगा या फाइनेंस CNX फाइनेंस रहेगा, कोई भी रहेगा उसके बारे में हम लोग सब जानकारी देंगे। ये दोनों बैचेस अलग अलग है और दोनों बैचेस की जो मतलब कि बेसिक का जो रहेगा और
एडवांस लेवल का रहेगा। बेसिक का जो फी जो मैंने रखा हुआ है वो 4499 का है, और जो एडवांस लेवल का जो कोर्स है उसका जो फीस है वो 6999 का है। मतलब 5000 और 7000 का जो कोर्सेस रखे हुए हैं। इस कोर्सेस में आपको सभी चीज़ें मतलब सीखने मिलेंगे। अगर आप बेसिक हो तो आपको बेसिक पहला करना चाहिए, मतलब कि क्या, बेसिक का अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो आपको एडवांस लेवल पे कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर एडवांस मतलब कि आपको बेसिक थोड़ा बहुत मालूम है और आपको लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम लोगों ने अलग से एडवांस मतलब जो इंडेक्स का ट्रेडिंग रहेगा वो हम लोगों ने रखा हुआ है। और दूसरी जो बात है वो है हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है, उस व्हाट्सअप ग्रुप पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने जो मोबाइल नंबर बताया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा मेरा मोबाइल नंबर, उसके ऊपर आपको क्या करना है, उसको आपका नंबर जो है मुझे भेज देना है, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और उसके बाद अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे अगर हमारे जो मतलब फ्री कॉल का जो ये सब फ्री है, मतलब मैं कुछ पेड सर्विस नहीं ले रहा हूँ, बस खाली ऑनलाइन क्लासेस का जो है उसका मैं मतलब पेड सर्विस ले रहा हूँ। बाकी का जो मैं सपोर्ट सिस्टम जो दे रहा हूँ उसका कुछ पेड वर्जन नहीं है दोस्तों, उसको सब आपको फ्री में मिलेगा। ओके, तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का और उसका लिंक मैं भेज दूंगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो दोस्तों। ओके, धन्यवाद दोस्तों।